वेलकम टू द चैनल। मेरा फ्रेंड पूछ रहा था पैसिव इनकम क्यों ज़रूरी है, इसे कैसे बनाया जा सकता है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, पैसिव इनकम सभी को ज़रूरत है और इसे कैसे बनाएंगे अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए आपको एक इनिशियल एफर्ट और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप ये करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको जो फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता है। और मैं कहूँगा कि आप इन्वेस्टमेंट के रूप में इंडेक्स फंड और ETF में कर सकते हैं। ये ETF होता क्या है? देखिए, ETF जो होते हैं उनके पास एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होते हैं। आप कह सकते हैं कि इसमें स्टॉक्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, करेंसीज, फिर डेब्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, कमोडिटीज़ लाइक गोल्ड बार्स। तो यहाँ पे जैसे कि आप देखते हैं कि किसी भी कंपनी के स्टॉक परचेज करने पे सिंगल स्टॉक्स होते हैं, लेकिन इसके एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है जिसमें कई सारे एसेट्स मिलते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा है। ऑफ कोर्स ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। फिर आप एफिलिएट मार्केटिंग करिए। किसी भी कंपनी के आप प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करते हैं तो उसके सेल के उपरांत जो आपको कमीशन मिलता है, तो ये भी एक तरीका है। फिर आप हाई यील्ड सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पर एक ट्रेडिशनल सेविंग अकाउंट के रिस्पेक्ट में हायर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे हाई यील्ड सेविंग अकाउंट होता क्या है? देखिए, जैसा एक साधारण सेविंग अकाउंट होता है तो इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आ जाते हैं, बट उससे बेहतर रिटर्न देने वाले होते हैं। और ये स्पेशली ऑनलाइन बैंक करते हैं, जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं, पेमेंट्स बैंक। हाँ, जैसे कि क्रेडिट यूनियंस हैं, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा है, आप अगर इन्वेस्ट करते हैं किसी सिंगल स्टॉक में, तो अगर एक चीज़ का आप ख़ास तौर से ध्यान रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, और ये है कि आप डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स उसमें इन्वेस्ट करिए। ये डिविडेंड मुझे तो पता है, जो नए हैं उनके लिए बताइए कि डिविडेंड होता क्या है। देखिए, कुछ एस्टेब्लिश्ड कंपनी होते हैं जो बेनिफिट का कुछ पोर्शन अपने शेयर होल्डरों को डिविडेंड के फॉर्म में पे करते हैं, तो एक पैसिव इनकम के रूप में आप इसे मान सकते हैं, बढ़िया रहेगा। तो डिविडेंड वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ, ज़रूर। और दूसरा, आप REIT में इन्वेस्ट कर सकते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये REIT क्या होता है? देखिए, जैसे कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको होता है क्या, प्रॉपर्टी आप मैनेज करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपके पास डायरेक्टली कोई प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता। खुद मैनेजमेंट करने के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत भी होती है। हाँ, और इनमें थोड़ा अमाउंट से भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। हाँ, जैसे आप स्टॉक्स खरीदते हैं तो उस तरीके से आप यहाँ भी खरीद सकते हैं, लेकिन आपका कोई प्रॉपर्टी पे डायरेक्ट कंट्रोल या मैनेजमेंट ऐसा रहेगा नहीं, लेकिन आप फिर भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे इसके थ्रू। फिर आप पीर टू पीर लेंडिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ से आप एक अच्छी रिटर्न पा सकते हैं। ये पीर टू पीर लेंडिंग क्या होता है? देखिए, पुराने टाइम से हम लोग देखते आ रहे हैं कि जब किसी को फाइनेंस की ज़रूरत होता है तो एक दूसरे को लेंड करता है, या हम उनको बोलते हैं हमें हेल्प की ज़रूरत है, और वो हमें देते हैं, उसके बदले हम उनको कुछ इंटरेस्ट पे करते हैं। तो उसी का एक स्ट्रक्चरल फॉर्म है जो RBI गाइडलाइन के तहत ये रजिस्टर्ड होते हैं। हाँ, रजिस्टर्ड होते हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो पहले का ट्रेंड और अभी में ये अंतर है। तो आप उस प्लेटफॉर्म को यूज करके लेंड कर सकते हैं विदाउट एनी प्लेज ऑफ सिक्योरिटीज़, ये चीज़ें होती है। लेकिन RBI रजिस्टर्ड पीर टू पीर या NBFC जो भी हैं, तो ये ऐसे सुविधा देते हैं। तो यहाँ से भी पैसिव इनकम किया जा सकता है। ज़रूर, क्योंकि आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो तरीका बदल गया है और एक
प्लेटफॉर्म भी है। फिर आप क्रिएट कर सकते हैं डिजिटल प्रोडक्ट, जैसे कि ई बुक और कोर्सेज, ट्यूटोरियल्स। फिर आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, अगर आपके पास नॉलेज है, स्किल्स है तो आप ये कर सकते हैं। साथ में गेम्स हैं, कोई ऐसा ऐप है तो ये भी आप डेवलप कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्पेस है, मतलब रूम हो या कोई प्रॉपर्टी हो, तो उसे रेंट पे दे सकते हैं। हाँ, जो खाली पड़ा है आप उसे रेंट पे दीजिए और आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एयरबर्न का हेल्प ले सकते हैं। तो देखिए ये कुछ जो तरीके हैं जिसको आप अपना के एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। होने के लिए तो और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन आप इस पे फोकस करिए, बढ़िया रहेगा। Thank you for watching this video.